अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मतलब फिर हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन मोहतरम, आज जो फरमाइश की थी वो एक्चुअली सबकी भी थी, लेकिन अहमद रज़ा की भी थी। तो आज अहमद रज़ा चले गए अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर सुनने के बाद, लेकिन मैं फिर भी आज मैं उनके लिए बना रहा हूँ। दम का कीमा है, बीफ कीमा है और पराठे, तो ये मैं बना रहा हूँ। वक्फे में जब हम लोग थे अभी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। आपको बता दूँ मैं क्या क्या किया था। देखिए, आपने सबसे पहले मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए आपने लौंगें, काली मिर्चें, दालचीनी, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके अलावा लाल मिर्चें बाद में रखना है आपने, और बादियान के फूल, लौंगे मैंने बता दी, ये सब आपने, और खशखश और चने जो खाने वाले चने होते हैं उनके छिलके उतरे हुए, और वो चने आप डाल देंगे। उसके बाद आप उसको यानी फ्राइंग पैन थोड़ा सा उसको गर्म करने के बाद, अच्छा जायफल जावित्री अलग अलग गर्म करने के बाद आप उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद मसाले को कीमे में शामिल करेंगे। मैं भी सारे यही काम कर रहा था, कीमे में शामिल करेंगे क्योंकि देर होती है, जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। कीमे में शामिल करने के बाद लाल मिर्चें डालेंगे, लाल मिर्चों के साथ नमक डालेंगे, नमक के साथ तेल डालेंगे, तेल करके सब आप गर्म करेंगे। अब आप इसको अब बनना शुरू होगा ताकि दूसरे काम होते हैं। और डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब भी हैं, आज शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। शहरी हमारे भाई हैं, और आज चूँकि अहमद की कमी महसूस रहती, मैंने कहा तुम साथ रहना तो कुछ बातें कर लेंगे थोड़ी सी, मगर मैंने कहा तुम कम बातें करना मुझसे अहमद की, क्योंकि अहमद मुझे याद आता है बहुत ज़्यादा। हाँ, इस वजह से। अच्छा, अब ये क्या करना है हमने, ये एक काम रह गया था, मैं आपके सामने करना चाह रहा था। ये थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, ठीक है ना, और ये है हरा धनिया। हाँ, अच्छा, टमाटर इसमें नहीं डाले जाते, तो टमाटर डालना नुकसानदेह, ख़तरनाक है, खतरनाक से बना देखिए, अच्छा नहीं है। तो ये ज़रा थोड़ा सा मैं इसको, क्योंकि आज ग्लव्स नहीं रखे हुए यहाँ पर, ये अभी मैं यही देख रहा था जब मैं इसको बना रहा था कि यार ग्लव्स नज़र नहीं आ रहे, कि नहीं कि अच्छा, हाथ मेरे बिल्कुल धुले में साफ़ है। अभी मैंने डॉक्टर साहब गवाए इसके, मैंने भी साबुन से अच्छी तरह धोए ताकि कोई ये ना समझे कि वो बहुत ज़रूरी होता है जी। और जी जनाब, अपना डॉक्टर साहब आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, आज साथ खड़े हैं, और हमारे शहरी भाई भी हैं। कॉल्स आप कर सकते हैं, कॉल्स के शहरी भाई, आज आप पहली मरतबा आए हमारे किचन में, जो कि आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि अहमद आज नहीं है, आपका दोस्त आज नहीं आया। जी डॉक्टर साहब, अजीब सा तो इसीलिए लग रहा है कि अहमद क्योंकि दर्द में है आज, तो इसकी तकलीफ़ है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरह इस वक्त ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें और हिम्मत दे। और आपका दिल भी बहुत दुखा हुआ है यकीनन, क्योंकि वो हम सब की अम्मी थी, बिल्कुल अम्मियों की तरह प्यार करती थी। वो क्या हुआ था उस दिन जब मैंने आपका जिक्र किया था, तो फिर जी अम्मी ने क्या कहा था? असल में वो एक मोहब्बत की बात है डॉक्टर साहब, कि उस वक्त अहमद थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आपने कहा कि शहरी मेरा भाई है, अली मोहम्मद मेरा भाई है, तो अम्मी टीवी देख रही थी, तो उनको ये फील हुआ कि अहमद अगर होता तो उसके लिए भी आमिर बेटा मेरा कुछ कहता। तो अहमद को उन्होंने फ़ोन किया, तो अहमद जो है वो होटल में थे, तो खैर वो जब आया तो उसने कहा यार क्या डॉक्टर साहब ने कहा है, अम्मी की मेरे पास कॉल आई थी कि डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे कहा है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं थे? तो मैंने कहा कि अरे यार ये तो बड़ी सही बात है, अजीब हो गई। फिर मैंने डॉक्टर साहब से शहरी में शेयर किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर साहब हमेशा कहते ही रहते हैं, अहमद की तो हमेशा खुद ही तारीफ करते रहते हैं कि वो भाई है, जाहिर सी बात है हमारा, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाडला है हम सबका। नहीं, इसकी मिसाल ये है, और अम्मी से भी डॉक्टर साहब की बहुत ज्यादा अटैचमेंट, जिक्र करते और बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत थी। तो हमेशा अम्मी के लिए कितनी दफा दुआएं सेहत के लिए कह रहे थे कि वो सुनती हैं आपका प्रोग्राम, बैठी होती हैं, देख रही होती हैं। इसी जो प्रोग्राम हो रहा था, एक तो सबसे पहले उनका अफसोस बहुत ज्यादा है, और जैसे प्लेन में विंग्स होते हैं ना, तो डॉक्टर साहब के कुछ विंग्स हैं वो उसके बगैर फ्लाई नहीं कर सकते। उसमें शहरी है, अहमद रजा है, हम सब इन दो मुंह पे लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग विंग्स हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा आपने जुमला बोला, दीज आर माय विंग्स, तो इनके बगैर में फ्लाई नहीं कर सकते। हकीकत है कि अहमद रजा नहीं है तो क्यों नहीं उदास, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसको सब्र दे परवरदिगार, दुआएं। माँ बाप दोनों बहुत कीमती चीज़ें,
और माँ का रिश्ता तो ऐसा है कि जो खोए हुए हैं उनको पता है कि बहुत मुश्किल काम होता है ये बर्दाश्त करना। आप भी खो गए, मैं भी खो गया हूँ। हकीकत है। अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी को सलामत रखे। और जिनकी माएँ जिंदा हैं, ऑनेस्टली बहुत कीमती चीज़ है उनकी बहुत ख्याल रखें। एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। जब वो चले जाते हैं ना बड़े, तो फिर उसके बाद सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, लेकिन वो नहीं मिलते। डॉक्टर साहब के साथ जो ब्लेसिंग्स है ना, और इनके साथ रहने की वजह से जो मुझ पे, हमारी एक अम्मी नहीं है पाकिस्तान में, पता नहीं कितनी अम्मियां हैं, कितनी बहनें, कितनी दुआएं हैं अल्लाह के करम से। अल्लाह के ये डॉक्टर साहब आपसे इतने प्यार करते हैं लोग, नहीं बड़े बुजुर्ग हैं डॉक्टर साहब की तो। नहीं बड़े बुजुर्गों की एक अलग लोगों, मतलब पूरा फैमिली आएगी मेरे पास, उनकी जो माँ होगी या दादी होगी, आमिर बेटा कैसा है, मतलब वो बच्चे आमिर भाई, आमिर बेटा, ऐसा वो जो है ना अपनाइयत से लोग कहते हैं कि जैसे कि बस। तो वो हकीकत है कि ये दिल में जगह बनाते हैं और बहुत मुश्किल काम होता है। सामने वाले के सामने बैठ के तो दिल में जगह बना लेता है, पूरी दुनिया में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होती है। जी आज हम थोड़ा सा आप जरा बताएं, मैं एक बार बता दूं, ये पराठे जो बन रहे हैं ना, ये परत के पराठे हैं। तो ये सूजी इसमें मिली हुई है और इसमें हमने मैदा मिलाया है और अब ये थोड़ी सी सूजी और है और अभी हम इसको बना रहे हैं। ज़रा मुझे घी दीजिएगा, घी खाएंगे। हाँ ये तो ये परत के पराठे डॉक्टर साहब को आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब को कॉल करने के लिए बेटा मुझे वो देना, वो ये ब्रेड वाला। अच्छा जी, एक थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब मैं शुरू हो जाऊँ? आप शुरू। अच्छा जी, मैं पहले बता दूं कि हमारी जो सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स में हम फ्री चेकअप कर रहे हैं। कोशिश मेरी ये है कि ईद के बाद भी मैं बहुत डिस्काउंट करूँ आपको, लेकिन अभी तो ईद तक हमने सब फ्री। हमारी कोरंगी 4 में एक नई क्लिनिक बन रही है, वहाँ से बड़ा स्टाफ हमारे पास आता था। वहाँ बहुत डिजर्विंग, बहुत नॉन अफोर्डिंग लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि इसकी इनकम अवेयरनेस है, सबको पता है अवेयरनेस है। एक हम ब्यूटी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो हमारा इंशाल्लाह 2 दिन 3 दिन में हमारी फ्री चेकअप होगी। और इसी तरीके से हमारे जो आयशा मंजिल है, गुलिस्तान जौहर है और शहर पे मेरी क्लिनिक है, सब जगह फ्री चेकअप है। हमने बहुत डिस्काउंट सारे लेजर्स में कर दिए हैं। और फेसबुक पे ऑनलाइन, ये नहीं कि खाली कराची वालों के लिए, मैं ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। और ऑनलाइन मेरे एक जो लिंक है वो देख सुन लें, www.facebook.com/स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद। बड़ी मुश्किल से याद हुआ है, मैंने बता दिया आपको, तो आप ज़रूर इस पर आ जाइएगा। कोई अपने जो मसले हो आप अपने फ़ोटोग्राफ भेज दें और थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरे पास फ़ोटोग्राफ आते हैं। आप सिर्फ बताइए ये प्रॉब्लम है, ये एज है, ये एनवायरनमेंट है, इस जगह से बात करिए, क्योंकि हमारे पास एनवायरमेंटल बहुत ज़रूरी होता है कि किस जगह पे आप रहते हैं। हमें जो मेडिसिन भेजनी पड़ती है कस्टमाइज़ भेजनी पड़ती है, कि कोई क्रीम हम जो कराची में यूज़ करा रहे हैं वो अलग है, जो पंजाब में यूज़ करेंगे उसका बिल्कुल हमें इंग्रेडिएंट्स अलग करना पड़ता है, वहाँ ड्राई मौसम है। तो आप अपना पूरे डिटेल भेजिए मेरे पास, मैं आपसे कांटेक्ट में आऊँगा। मेरी पूरी टीम लगी होती है जो कांटेक्ट कर रही होती है। हम सारी मेडिसिन भिजवा रहे हैं ऑनलाइन, आपको आपके घर पे TCS से पहुंच जाती है और हम आपके बजट्स में भिजवा रहे हैं। ये नहीं कि आपका बजट कुछ ज़्यादा हो जाए, आप अपने बजट्स बताएंगे, उसी में हम अकॉर्डिंगली करेंगे। अच्छा कॉलर मौजूद है। जी हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं फैजान बात कर रहा हूँ शहदादपुर से। आमिर भाई से बात करनी थी। जी बात कर रहा हूँ जनाब। जी आमिर भाई, फैजान बात कर रहा हूँ। ट्विटर पर भी मैं आपके लिए थोड़ा वर्किंग करता हूँ। फैजान शहदादपुर से। आप शायद पहचान भी गए होंगे। पहचान गए। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, बिल्कुल खैरियत से हूँ। पहले तो सबसे पहले ये अफसोस है कि अहमद भाई की वालदा का इंतकाल का सुना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे। और जी बस दुआएं कर सकते हैं। बाकी अफसोस बहुत है, जिस तरीके से माशाल्लाह हम तो उनकी नाते सुनते थे, वो माँ की शान में भी बयान करते थे, और आज उनके साथ खुद ये वाकया हुआ। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे। और बस अल्लाह ताला उनको, ये बहुत बड़ा सदमा है, सदमे से निकलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बस आमीन आमीन। और डॉक्टर साहब आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तकरीबन कोई 11 से 12 साल से आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। और एक्सप्रेस पर जो पिछली ट्रांसमिशन थी पाकिस्तान रमजान, वो भी बहुत देखी गई थी हर जगह से। और ये भी माशाल्लाह प्यारा रमजान भी बहुत अच्छी तरीके से आप लेकर चल रहे हैं। बस ये दुआ में याद रखिए। बस जी बहुत डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? जी बस डॉक्टर साहब आपसे बात करनी थी। डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है, ये बालों में जो खुश्की आ जाती है, ये ऑयलिंग भी हम कर रहे हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर ऑयलिंग ज्यादा करते हैं तो गर्मियां हैं,
तो चेहरों पर दाने निकल आते हैं। अब कोई कंडीशनर हो वो बता दें या कुछ और चीज हो। नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, शहजादपुर नेचुरली आप सिंध के एरिया में है तो वहां पे तो बहुत गर्मी है। कुछ चीजें आप जहन बना लें। देखें, एक तो खुश्की एकदम ऑयल से खत्म नहीं हो जाती, वक्ती तौर पे आप ऑयल डालेंगे तो वो मॉइस्चराइज, हाँ जी हाँ, कुछ तो कुछ मजा आता है उनके बगैर। तो बुला लें यार। अभी ये चौकोर होगा पराठा। अच्छा जी, जो आप तेल लगा रहे हैं, एक तो जहन में रखें, सिंध के एरिया में आप सर पे तेल लगा के सारी रात सो जाते हैं, वो तेल बह के आता है आपके माथे पे और यंग बच्चों के वो दाने निकल आते हैं। खुश्की का इलाज प्रॉपर होता है, ड्राई है या वेट है, गीली खुश्की है या खुश्क खुश्की है, ये डॉक्टर देख के बताता है। इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ट्रेविजन क्रीम और नोवोसेलिक लोशन। किसी भी आप लिक्विड पैराफिन में या ग्लिसरीन में कोकोनट ऑयल के अंदर, खोपरे के तेल के अंदर मिला के हफ्ते में 2 दफ़ा ये लगा लें। ऑयल बहुत ज़्यादा ना लगाइए, क्योंकि ऑयल आप सारी रात लगा के जो बैठ जाते हैं ना, उससे सारे चेहरे पे आता है और दाने निकल आते हैं, जैसा आपने अभी बताया। तो बिल्कुल स्पेशली फोरहेड पे, माथे पे निकल आते हैं। और दूसरी बात, अगर खुश्की नहीं ख़त्म हो रही है और मॉइस्ट है, उसके अंदर चिकनाहट है, तो उसमें हमें एंटी फंगल देनी पड़ती है। तो एंटी फंगल कोई भी एक टैबलेट ले लीजिए, वीकली ले लीजिए। जोलिनेक्स होती है, ZOLINANIX 150 मिलीग्राम वीकली, खाने के बाद लीजिए, 4 हफ्ते तक ले लें तो खुश्की ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, कोनास शैम्पू है, वो हम आपको मार्केट में भी मिलता है और आराम से वो लगाएं, वीक में 2 दफ़ा लगाएं तो खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं आज आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में बताता हूँ, जो आम मर्दों में गंजपन आ जाता है। 2/3 आबादी आपको मेल जो है वो गंजी नजर आएगी, सर के बाल जा रहे होंगे। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हामिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अहमद भाई की वालदा की डेथ पे अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। इलाही आमीन। तो बहुत अच्छा बना रहे हैं भाई आप, और मर्दों के लिए तो खैर पराठे बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये जो पराठा बन रहा है ना, ये मैं बताऊं आपको, तारीख का बड़ा अनोखा पराठा है। 4 इसकी परत बन चुकी है और ये बनाना तो बड़ी टेक्निकल। हाँ, इसमें और रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। घी है कमाल, ये इसके अंदर बहुत घी है, और जब ये आप लोग खाएंगे ना, ये क्रिस्पी हो जाएगा। ओहो, अभी आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। इसी को फॉलो करेंगे अपने अफ्तार पे। आप देखिएगा तो ये होगा क्या, ये सूजी जो डल रही है इसमें बार बार, ये भी आप देखिएगा भी क्या होने क्या वाला है। तो ये तो कमजोर लोग खाएं। मैं भी अफ्तार पे ट्राई कर रही हूँ यही वाले। अच्छा, नहीं सही। कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी बताइए, कोई स्किन में कोई? जी, मेरी बेटी है 19 इयर्स की। जी। उसके एक्ने बहुत हो रही डॉक्टर साहब। मैंने उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया था। ठीक है। तो अच्छा, वैसे तो मुझे लगा उनके भी मेडिसिन यूज की थी उन्होंने। तो लेकिन ये कि ज्यादा एक्ने हर वक्त बहुत ज्यादा एक्ने होती है। जी तो आप देखिए, अभी बिल्कुल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। एक तो आप हमारे सारे सेंटर से नंबर आ रहा है, आप बिल्कुल एक्ने के लिए थ्रू आउट द पाकिस्तान जितने बच्चे बच्चियां हैं उनका फ्री चेकअप है। क्योंकि देखें, दाने इस मौसम में निकलते हैं, तो नॉर्मली यंग एज में तो निकलते ही हैं। ये टीन एज होती है, ये 19 ईयर्स की है, 25 साल तक मोस्टली निकलते हैं, रहती है 35 साल तक है। इसमें ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं जो वाइट एंड ब्लैक हेड्स लेके आ रहे होते हैं, उसके बाद वो एक्ने आ जाती है। लेकिन 1-2 हिमाकतें ना करें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। छोटी छोटी हिमाकतें ना करें। एक तो काउंटर से जाके आप लोग फेस वॉशेस ले लेते हैं, मॉइस्चराइजर्स ले लेते हैं, क्रीम्स ले लेते हैं, वो लगाते हैं। इस एज में, यंग एज में वो दाने निकाल देते हैं। एक मिनट, ये अमूद गोल पराठा नहीं होता है, चौकोर होता है। कह रहे गोल दायरा रख के कट कर दें। हाँ जब बना कैसे रहे डॉक्टर साहब? मैं तो ध्यान दे रहा है कि रोटी बनाना और पराठा बनाना तो चलें, ये तो बन जाती है डिशें। हाँ। ये तो बड़ा टेक्निकल काम है जो खवातीन के अलावा बना ही नहीं सकता। ये तो बड़ी और ये बड़ा शानदार पराठा बनने वाला है। मर्द हजरात भी बनाते हैं यार, कहाँ मर्द हजरात बनाए? नहीं बनाते हैं। वो तो यूं करके यूं डालते हैं रोटी। अच्छा, वो गोल होते हैं ना। अच्छा, गोल बनाना मुश्किल नहीं है। गोल तो आपने ये किया ना, ये से ना टक 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 हो जाएगा, लेकिन वो फिर जो मजा उसका जो है वो नहीं होता। अब ये आखिरी परत इसकी बननी, आप बात करते हैं। तो जी, इसके अंदर एक तो काउंटर से बिल्कुल कोई चीज़ ना लें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हमें देखना पड़ता है कि माइल्ड एक्नी है, मॉडरेट है, सीवियर एक्नी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। काइंडली मैं भी इधर सब चीज़ें नहीं बताता कि आप लोग फिर घर में सिर्फ वो लिया, डेलेसन लगा लिया, वेब्रामाइसिन ले ली। इसमें प्रॉपर देखना पड़ता है किस लेवल की एक्नी है।
फ्री चेकअप कर रहे हैं। आप किसी भी सेंटर पे कराची पे आ सकती हैं, हमारे पास हम फ्री चेकअप है। पाकिस्तान में जो बच्चे बच्ची हैं आराम से कांटेक्ट कर लें, मेरे फेसबुक पे आ जाएं, मैं आपको बहुत कम पैसों में आपको मेडिसिन भिजवा दूंगा, कुछ मेडिसिन बता दूंगा। 3 महीने का इलाज होगा, दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वरना निशान आ जाएंगे, गड्ढे आ जाएंगे। अच्छा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बता रहा था, मर्द हजरात कहते हैं आप हमेशा एक्नी या पिगमेंटेशन पे शुरू हो जाते हैं, तो गंजपन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो जेनेटिकली आ रहा होता है, जो 7 नस्लों में आ रहा होता है, जिसको हम ऑटोजोमल डोमिनेंट कहते हैं, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं कि एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, फ्रंट से बाल चले जाते हैं, क्राउन से बाल चले जाते हैं, साइड से बाल चले जाते हैं, और एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और नॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रॉपरली अगर अब ले लें इस दौर में तो आपके बाल बच सकते हैं। इसमें हम बड़ी अच्छी आपको फिनेस्ट्राइड टैबलेट देते हैं, अकॉर्डिंगली देखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रोटोकॉल चाहिए होता है कि कोई खुदा ना करे हार्मोनल सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, वो डॉक्टर देखता है, हिस्ट्री लेता है, मैरिड है अनमैरिड है, किस एज में वो मेडिसिन देता है। दूसरी इसके अंदर मिनॉक्सिडिल स्प्रेज आते हैं बड़े अच्छे जो हम लगवाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं, शैम्पूज आ गए हैं जो हेयर फॉल को रोक लेते हैं। ख़वातीन में भी ये शुरू हो जाता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू हो जाती है, जिसमें हम बायोटिन, परफेक्टिल प्लस, फोलिक एसिड शुरू कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है, PRPs आ गई हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ गया। हम आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हम प्लेटलेट्स लेके इंजेक्ट करते हैं। एवरी मंथ इंजेक्ट किया जाता है, 6 मंथ तक इंजेक्ट किया जाता है, उससे बालों में बहुत फ़र्क आ जाता है। सेकेंडली, DHT डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर्स, इट्स अ अमेजिंग रेसिपी जिसको हम मीजोथेरेपी कहते हैं। मीजोथेरेपी हम करते हैं वीकली। तो जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं और जेनेटिकली है, बाप दादा के बाल गिरे हैं, ननियाल में बाल गिरे हैं, तो उनके लिए DHT करवाया जाता है और वो वीकली कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। अगर खुदा ना करे बाल चले गए, आपने कहा डॉक्टर साहब तो मैं फारिग हो गया हूँ, क्या किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस दौर में है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट बहुत कम रेट्स में कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। यहाँ से एक एक बाल निकालेंगे आपका। डॉक्टर साहब यार, बेल रहा हूँ, आप चौकोर पना देखें इसका, ये बड़ा मुश्किल होता है बेलना। मैंने गलती से अब ये 4 के बजाय 6 परत का है, जो खाएगा ना 2 दिन तक कुछ ना खाए। हाँ। ये डॉक्टर साहब जो कमजोर लोग हैं, हाँ। इसमें जो घी चाहते हैं जिनके वेट बढ़ जाए, उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। ओहो, ये डॉक्टर साहब जो कीमा, आप इसे खुशबू देखें तो आ रही है, आइए ना, अभी आप देखते रहिएगा। हाँ। ये क्रिस्पी पराठे खा के मेरा पेट निकल आया, यकीन करें डॉक्टर साहब। मैं रमजान में कहाँ निकल आया डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब, ये बड़े जबरदस्त पराठे हैं, ये नहीं छोड़े जाते, और मैं सहरी में खाता हूँ, और जितना क्रिस्प होगा ना कीमे के साथ मजा आ जाएगा। अभी ये जब बनेगा ना, अभी जब बनने वाला है, आप बताइए आज कॉल है। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा उसको फाइनल कर दूं। अच्छा, हेलो, बताइए कौन बात कर रही है? हाँ, कॉल नहीं, कॉल जी बताते रहे डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज है बताते रहे, कॉल नहीं। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जो हम ट्रांसप्लांट का बता रहे थे, उसको कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। पहले हम इतना बड़ा कट लगाते थे, यहाँ से पूरी खाल निकाल के उसको सामने रख लेते थे, एक एक बाल निकालते थे, और आपके उस एरिया में जहाँ से बाल चले गए उधर लगाते थे। उस एरिया से निकालते थे, डोनर एरिया से, और जहाँ से बाल चले गए रेसिपेंट एरिया उधर लगाते थे। अब वो परेशान नहीं होगी, अब आपका एक एक बाल निकाला जाएगा, विदाउट कट निकाला जाएगा, कोई सूजन नहीं होगी, और आपके उस एरिया पे जहाँ से बाल चले गए लगाए जाएंगे, और 2 से 4 महीने में आपके बाल आ जाएंगे। तो PRP प्लस DHT प्लस FUE, इनका कॉम्बिनेशन आपके सर पे बाल ले आएगा। इट्स अमेजिंग थेरेपी, और हमने इनको इतने कम रेट, PRP हम 4000 में कर रहे हैं, 4000 में। डॉक्टर साहब ये थ्रू आउट द वर्ल्ड लाख रुपए में, ये इतना सस्ता क्यों और नहीं होता। और अमेजिंग, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इतने सस्ता क्यों किया, इसलिए किया कि आप लोग करवा नहीं सकते। DHT हम 1000-2000 में कर रहे हैं, और FUE जो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन है, ये हम 50,000-60,000 में कर देंगे आपकी पूरी सर्जरी। तो इसके आपको बाकायदा सेशंस लेने पड़ते हैं। अगर एरिया ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया है तो नेचुरली इसको 2 या 3 सेशंस होंगे। लेकिन अगर वक्त पे बाल रोक दिए जाएं, क्योंकि ये जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम है कि बड़े, चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, अगर जीन में आ गया 7 जनरेशन में, तो बादशाह हो या गरीब हो, उसके बाल जाएंगे। उसको रोकना उसी वक्त पे ज़रूरी होता है जब वो हेयर फॉल हो रहा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉल ले लें और फिर वक्त की तरफ बढ़ते हैं। जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी डॉक्टर आमिर लियाकत और डॉक्टर साहब दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो अहमद रजा कादरी की वालदा आज वफात पा गई हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, हम आज साहब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और बहुत पसंद है, और अभी भी हम आपका खाना एंजॉय कर रहे हैं और आपके पराठा बना रहे हैं, खासतौर से वो हम देख रहे हैं स्पेशली। अभी आप देखिएगा जब ये बनेगा ना, क्या जबरदस्त बनने वाला है। जी जी और ये आप देख रहे हैं ये वहीद के कबाब बन रहे हैं बंस रोड वाले। लेकिन ये चूंकि बारबेक्यू नहीं है, बगैर बारबेक्यू के बना रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे बारबेक्यू करूंगा, अभी कोयला आने दे। हाँ जी डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपके तो हम प्रोग्राम में देखते रहते हैं, आप जादू का काम करते हैं, आप जादुई खाना बनाते हैं। वाह मोहब्बत। जी कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी जी डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है कि एक तो मैंने अपने हेलो जी पूछे जी, मैंने अपने लिए और मदर के लिए ना डॉक्टर, मेरे सर में ना दाने हैं काफी अरसे से, तकरीबन 18 साल या शायद 20 साल हो गए होंगे मेरे सर में दाने हैं, वो ठीक नहीं होते, उनकी वजह से बाल जो है मेरे बहुत कम हो गए हैं, नंबर 1। जी और नंबर 2 मैंने अपनी मदर के लिए पूछना है, उनकी ना छींकें बहुत आती हैं और आप बताते रहते हैं, उनको हम एलर्जी की टैबलेट देते रहते हैं, लेकिन ये है कि कुछ वक्ती फायदा होता है। अच्छा तो सर पे कोई ऑयल वगैरह तो नहीं लगाती हैं आप जो दाने आ रहे हैं? जी नहीं, मैं लगा ही नहीं सकती हूँ, अगर मैं ऑयल लगाती हूँ तो मेरे और ज्यादा दाने निकल आते हैं। जी हाँ, मैं तो काफी अर्सा हो गया ना मैं ऑयल लगाती हूँ, और मैं जहाँ दाने वहाँ बाल तो नहीं चले गए? जी वही चले गए हैं। बिल्कुल। अच्छा देखें, एक चीज पहले तो आपका बता देता हूँ, फिर मदर का बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो सर पे दाने आ रहे हैं, सब स्पेशली कराची में सोच लें कि सर पे सरसों का तेल लगाना कम कर दें प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, आप सारी रात ऑयल लगा के मालिशें करवा के चंपियां करवा के और लेट जाते हो और सारी रात आप बैठे रहते हैं, उससे आपके सर पे दाने आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कोई इंडोर बर्ड्स तो नहीं है आपके यहाँ? अगर इंडोर बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं या पिजन्स हैं, कबूतर हैं, तो टीनिया कैपिटस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और ये बाल जो होते हैं इसमें इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाता है। ये बालों की जड़ें हैं, इसमें इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो आप सबसे पहले जो इंडोर बर्ड्स हैं, कबूतर जो है, और ये गुजरावाला, गुजरात में लोग बड़े कबूतर रखते हैं, उनको वहाँ टीनिया कैपिटस बहुत कॉमन होता है। तो आप कबूतर हो, चिड़िया हो, हाँ बस कोशिश, तो बस इसका मतलब है कि कहीं से लग गया आपको ये कंटेजियस, तो आपको एक तो मैं आप मुझे आके दिखाइए, और फिर दूसरी बात ये कि इसमें एंटी फंगल आपको देनी पड़ेगी। एक एंटी फंगल हम आपको शुरू करवाएंगे 3 मंथ्स के लिए। अभी आप ट्रेवाकॉट क्रीम और फ्यूसिडिन क्रीम और ट्रेवाकॉट क्रीम मिला के लगाइए, तेल बिल्कुल बंद कर दीजिए, डेली शैम्पू कीजिए, कोई अच्छा शैम्पू ले लीजिए और उसे डेली कीजिए। अगर कोनाज मिल जाता है या एस्टिप्रॉक्स कोई चीज़ है, इस तरह के शैम्पू मिल जाता है तो वो डेली कीजिए। अब ये देखिए आप, ये आखिरी फाइनल चीज़ जा रही है। ये हमने एल्युमिनियम फॉइल में कोयला रखा है और इस कोयले को हम ज़रा थोड़ा सा, ये बहुत जलता हुआ कोयला है, ये दहकता हुआ कोयला है, और इसको हमने यहाँ बीच में रखा है, ठीक है जी। और अब इस कोयले पर हम क्या बात, आई आवाज, कुछ खुशबू आ रही है वहीद की? आई, बिल्कुल आई ना? हमें आ रही है, उनको तो नहीं आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दो आदमी की कमाई जा रही है। हाँ बस ये जरा थोड़ा सा होगा, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो कीमा निकल आएगा और फिर पराठा बनाऊंगा आपके सामने। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज खिदमत से नाज़रीन मोहतरम, ये हमने दम का कीमा निकाल के रख दिया है और दम के कीमे में हमने कोयले की धुनी दी है आखिर में। उसके बाद हमने इसको गार्निश कर दिया है हरी मिर्चों से, हरा धनिया, पुदीना इसमें नहीं डालते। और अब ये पराठा हमने पकने को रख दिया है, मतलब बना रहे हैं इसको। जी डॉक्टर साहब। जी तो अच्छा, हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया कि आप
बिल्कुल परेशान ना हो। इसकी बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अगर बाल गिर भी गए हैं उसके बाद हेयर रिप्लेसमेंट्स होती हैं, विक्स टाइप होती हैं, वो लगाई जाती हैं। फीमेल में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फीमेल में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते ट्रांसप्लांट के। तो PRP बहुत क्लास की चीज़ है अगर हेयर फॉल हो रहा है फीमेल में, और बायोटिन, फोलिक एसिड और परफेक्टल प्लस में बताता हूँ। दूसरी बात ये कि इसकी बड़ी अच्छी हब्स आ गई हैं हेयर फॉल की। अगर प्रॉपरली आप वो ट्रीटमेंट लें, तरीके से लें, तो आपके जो फीमेल का एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वही पैटर्न होता है जैसे मेल पैटर्न हो रहा है। उसे कहते हैं मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, होता फीमेल में। बीच में से बाल चले जाते हैं और हेजीनेस हो जाती है, और मोस्टली वहाँ होती है जहाँ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, या एक एज के बाद 50, 55, 60 ईयर्स के बाद एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है जिससे बाल चले जाते हैं। तो इसके बड़े अच्छे ट्रीटमेंट हैं। अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराया जाए, PRP कराया जाए, तो दोबारा बाल आ जाते हैं। और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। एक मुझे कीमे पे एक वाकया याद आ गया। हाँ, आप जब घर आए थे तो 2-4 चीजें घर वालों ने बनाई थी, जिसमें से एक चीज कोई बहन ने, एक दूसरी बहन ने। तो जब आपसे पूछा कबाब खा रहा था मैं, कबाब, शामी कबाब। तो आपसे जब पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, हाँ, तो आपने कहा कि मुझे कीमा बहुत अच्छा लगा क्योंकि अम्मी ने बनाया। अम्मी ने बनाया, जबकि आपको पता भी नहीं था कि ये अम्मी ने। तो अम्मी इतनी खुश, इतनी उनकी एक्साइटमेंट थी कि आमिर को पता कैसे चला कि ये मैंने बनाया। ये देखे ना, ये माँ के हाथ की चीज आदमी। लेकिन डॉक्टर साहब बात, जो पुराने लोग थे, ये इधर आप पूछे थे क्रिस्पी कैसे होगा। ये क्रिस्पी देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये छुपा के हाँ, ये बेटा सूजी देना थोड़ी सी, जल्दी दो। तो पुराने लोगों के हाथ में कुछ टेस्ट था, क्या बात थी। जितने हमारी बड़े, जो हमारी वालदा भी बनाती थी खाना, सारे खाने बन जाते थे, लेकिन उनका हाथ लग जाता था तो उसका टेस्ट आ जाता था। असल में वजह होती है कि कुछ खास एक मिकदार होती है खाने में। अब जैसे ये लोगों को लग रहा है कि थोड़ा यही तो ये इसकी जो पपड़ी है ना, यही कमाल है, इसी में सारा काम है, ये है ना। अब ये अम्मा ही आके डाल सकती है ऊपर, खाना बोलेंगे सूजी ऊपर से आप क्या डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इसलिए डाल रहे हैं। अब जब ये पकेगी तो देखो क्या होगा। ये इसकी एक वजह होती है, ये इनको अब जाहिर है कि नहीं आएगी समझ में, तो क्या समझा सकते हैं। जी कॉल है मौजूद, कॉल। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पूछिए। हेलो जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को और आप सबको बहुत बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है और हम बहुत शौक से देखते हैं। और सबसे जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, हैं। और अहमद रजा साहब की जो हमारे नातख़्वाह हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है, और बहुत अफसोस हुआ है उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए। और डॉक्टर साहब, मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। जी पूछें। डॉक्टर साहब, मेरी जो हाथों की स्किन है वो बहुत ड्राई है और उसमें से स्किन उतर जाती है, और जो मेरे पाँव है उसकी भी स्किन उतर जाती है। वो मैं काइंडली वो पूछना चाह रहा था, उसका कोई हल बता दें मुझे। बिल्कुल मैं बताता हूँ। आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, मैं जेहलम से बात कर रहा हूँ, पंजाब। अच्छा, देखें, हकीकत ये है कि वहाँ के इलाकों में ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपकी खाल नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी उतर रही है तो उसका डर होता है खुदा ना करे सोरियासिस तो नहीं हो रहा, पामा प्लांटर केराटोसिस कहलाता है। उसमें नॉर्मल स्किन हमारी जो होती है 20 डेज में उतरती है, 28 डेज में उतरती है, ये जल्दी उतरनी शुरू हो जाती है तो सोरियासिस का डर होता है। तो इसका एक तो मैं सिंपली अभी तो आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आप मेरे पास ऑनलाइन आ जाइएगा। इसके अंदर आप नोवासैलिक लोशन और डर्मोवेट ऑइंटमेंट किसी भी ग्लिसरीन में मिला के लगाइए, और लगाने के बाद रैप कर लीजिए, बांध लीजिए किसी पट्टी से, बैंडेज से। अच्छा, इसके अंदर हम ताज शैम्पूज वगैरह भी देते हैं, उसका आप पानी में डाल के डिप करवाते हैं। अगर नॉर्मली ड्राइनेस होती है तो वो तो फ़ौरन हील अप हो जाती है, लेकिन अगर खुदा ना करे सोरियासिस होती है, सोरियासिस में क्या होता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। इसमें कोनियों पे, घुटनों पे, कमर के पीछे, सर के ऊपर खुश्की आने लगती है। इसमें गोटेड सोरियासिस होता है, इसमें पामर प्लांटर सोरियासिस होता है, सोरियासिस वल्गैरिस होता है, जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर खुश्की आ जाती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। इट्स डिफ़िकल्ट जॉब, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो अगर खुदा ना करे बार बार खुश्की आ रही है
और हाथों पैरों के साथ आपके कोहनी पे और घुटनों पे भी आ रही है और कमर के पीछे आ रही है या स्कैल्प पे, सर के खाल के ऊपर खुश्की आ रही है, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसके लिए बड़ी अच्छी रेसिपीज़ आ गई हैं। हम विटामिन ए थेरेपी देते हैं। इसके अंदर बड़ी अच्छी हमारे पास एक मशीन है जिसको हम एक्जिमल लेज़र कहते हैं, जिसके हम रेजर्स देते हैं, जिससे सोरियासिस बहुत कंट्रोल हो जाता है। जी जी जी, आप बोलते हैं। तो इसके अंदर एक तो डायवोनॉक्स क्रीम नाम लिख लें, अगर खुदा ना करे किसी एक कोहनी पे और घुटनों पे प्रॉब्लम है तो सोरियासिस के लिए डायवोनॉक्स क्रीम जो 125 कोलीकैल्सिफेरॉल क्रीम होती है वो लगाएंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जनाब, ये हो गया आम और केले का मिल्क शेक बना दिया मैंने, और आम और केले का मिल्क शेक में केले, आम, क्रीम और उसके साथ जो है वो चीनी। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये बन गया पराठा बनता है। यार ये बंद कर देना, ऑफ कर देना। अच्छा अब ये जो कीमा है, नहीं ये बेटा यहाँ से हाँ ये हो गया बंद हुआ, अब होगा। अच्छा मुश्किल। अच्छा ये है, एक परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत, ये चौथी परत, ये पांचवी परत और ये सबसे नीचे छठी परत। 6 परत का पराठा है और 6 परत का पराठा। इधर है डॉक्टर साहब, इधर है जी। आप पूछे ना क्रिस्पी, छुए छुए निकाल लो डॉक्टर, थोड़ा सा निकाल के दिखाओ। ये देखें यार, ये तो रोजा मैं तो मुंह में नहीं रख सकता। क्रिस्पी और अंदर से ये पूरा पक्का हुआ है। ये कच्चा आटा नहीं, पूरा पक्का हुआ होता है। बड़ी बात, क्योंकि मैदा है और इसके साथ एक और परत है, ये भी पक्की हुई है। इसको नीचे वाली परत को देखें ना, इसको भी छुए, इस परत को छुए, इस परत को, ये भी पक्की है, वो क्रिस्पी भाई। खवातीनों आप देखें जरा, माशाल्लाह वो लगी रहे। ये इस पराठे के साथ ये और एक ये आपने अदरक डाली है, इसमें ये कीमा बनाया जी। हाँ, एक पराठा और ये कीमा। उसके बाद 2 दिन तक कुछ मत खाना मुसलमान। जो कैलोरीज बढ़ेगी तो मुझसे ना कहना कि क्या हुआ है। ये कम से कम 3000 कैलोरीज एक साथ, 3 से 4000 कैलोरीज। जिनका वजन कम है ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो 1-2 वीक खा लें, वो उनकी वीकनेस खत्म हो जाएगी। कसम 4000, बल्कि मैं कहता हूँ 5000 कैलोरीज है जितना मैंने घी डाला इसमें। घी पे घी। और जिनके वेट बढ़े हुए खुदा के वास्ते में देखे भी नहीं। हाँ बात है। और याद रखो, मैं मक्खन नहीं लगाता, घी डालता हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होता हूँ। अल्लाह।